दूसरी न्यू मेरे को हमारे रामानंद जी महाराज है जी जो भक्तराज महाराज जी के उत्तराधिकारी है जी उन्होंने एक समय मुझे बुलाया, कार्यक्रम चल रहा था, जी कार्यक्रम में बुला के मेरा हाथ पकड़ के कहा हम्म, कि रवि काम ऐसा होना चाहिए जो नाम है। क्या बात तो मेरी आदत थी बचपन से उनके साथ में खेला, मैंने कहा हाँ दादा, हम उनको दादा बोलते थे, है जी मैंने हाँ दादा। फिर हाथ छोड़ा नहीं, 4-5 मिनट, फिर दोबारा बोले कि काम ऐसा होना चाहिए जो अपना नाम है। क्या बात तो फिर मेरे कुछ समझ में आया कि बात कुछ अलग कह रही है, तो मैंने सोच के फिर बोला हाँ ठीक है। तो काम क्या करना है, कारण भक्तराज महाराज जी का तो कार्य बहुत से लोग बहुत कर रहे बड़ा हैं, है। बहुत लोग कर रहे हैं और उनका कार्य भी बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा ये मैं काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या काम कर रहा है। और बाबा जी का काम करने की मेरी इच्छा भी नहीं थी और हुई भी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, बाद में नहीं कह सकता। जी तो बैठे बैठे ऐसा याद आया मेरे को कि अपनी गुरु परंपरा सब नर्मदा जी के किनारे पे ही है। बिल्कुल यानी गुरु परंपरा ऐसी है हमारे कि चाणोद के ब्रह्मानंद जी महाराज, जी उनके शिष्य परमहंस जी, जी चंद्रशेखरन परमहंस जी, जी उनका आश्रम मोरटक्का में जी भक्तराज महाराज जी के आश्रम के पीछे। वो जगह तो मैंने देखी है। हाँ, जी वो आश्रम है। उसके बाद में अनंतानंद साई जी की कुटिया मेहता खेड़ी में है जी और बड़े बड़े संतों की सब कुटिया है, तपस्या है, तपस्थली है, सब नर्मदा किनारे है। और ये मैंने 8-10 साल में, 12-15 साल में जी देख चुका हूँ, मैं उसके अनुभव भी मैं ले चुका हूँ। यानी आते हैं जी जिसके इसके उसके हिसाब से आते, मेरे को जो आए सो आए। तो मैंने कहा अपन नर्मदा जी का ही काम करेंगे। जी तो काम क्या करना है, अभी यहाँ से शुरुआत है। कारण ऐसा भी कुछ काम होता है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमारे राजेश जी ओंदे जो बाबा के परिवार से ही है, जी ये फिल्म लाइन का काम करते थे। जी तो मैंने उनको कह दिया कि राजेश अपने को नर्मदा जी की शूटिंग करना है। तो बोले हाँ करेंगे ना। उसको लगा कि 2-4 दिन की शूटिंग होगी, करेंगे बोले। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये नर्मदा जी का काम ऐसे शुरू हुआ। जब 50 एक साल पहले बुरानंद बाबा ने जो कहा था वो कि आज तेरे को समझ में नहीं आएगा, तो ये नर्मदा जी का काम। और फिर दादा ने जो बोला था कि काम ऐसा होना चाहिए, तो वो बात नाम याद आ हुआ है। गई जी कि काम ऐसा हो जो नाम हो। नाम है ना, अपना नाम नहीं, गुरु का नाम होना चाहिए। तो यदि ये नर्मदा जी का कार्य पूरे विश्व में जाएगा तो स्वाभाविक है कि गुरु का ही नाम होगा, नर्मदा जी की महती बढ़ेगी। नर्मदा जी के बारे में लोग तो जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि ये चीज़ें बताना चाहिए लोगों को, बिल्कुल और वो बताना ज़रूरी है। जी और आज यदि अपन नहीं बताएंगे तो आने वाली पीढ़ी इसको संभाल नहीं पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल विरासत जो अपनी कम होते जा रही है, जी। ये धीरे धीरे और कम हो जाएगी। लेकिन दादा पूरे 8 साल तक सभी तीर्थों का शूटिंग करना, ये कोई क्या बोलते हैं उसे, ये कोई नहीं, ये साधु संतों की कृपा के बिना और बिल्कुल। नर्मदा माई की इच्छा के बिना जी ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल आज मुझे कोई चाहे जितना पैसा दे दे और बोले रवि जाके वापस शूटिंग कर, तो ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कारण हर दिन हर शूटिंग में नए अनुभव आते थे, हर दिन, जी जी हर 2-4 किलोमीटर पे जाना, फिर हमको सब बातें बताना कि हम नर्मदा जी का काम कर रहे हैं। लेकिन एक भी ऐसा अनुभव नहीं आया कि हमें उसमें से तकलीफ हुई। और किस्सा तो ऐसा भी है दादा, आप बताएंगे नहीं क्योंकि आपका बड़प्पन है, वो संस्कार है आपके वो, लेकिन हमेशा बहुत बार ऐसे हुआ है कि आप शूटिंग के लिए निकल रहे हो लेकिन पैसा ही नहीं है शूट करने के लिए, फिर भी ना जाने कहाँ से पैसे आ जाते थे। जैसे बाबा ने, बुरान बाबा ने वो अपने आसन के नीचे से पैसे निकाले थे, उस तरीके से नर्मदा मैया कुछ तो भी जुगाड़ करा के आपके नहीं, अकाउंट में पैसे जुगाड़ डाल है ना, देती मेरे को उसके ऊपर इतना विश्वास था जी कि अपन निकले। एक बार हम निकले थे शूटिंग को, जी शूटिंग को निकलने के बाद में 2-3 महीने पहले टिकट विकेट करना रहता था। जी और शूटिंग को हम ऐसे समय निकलते थे, जी मैं कंपनी में सर्विस को था, जी सर्विस में से जो बोनस मिलेगा जी वो बोनस में से आधा खर्चा परिवार को जी और आधा खर्चा नर्मदा माई के नर्मदा लिए। भैया को तो उतने में जो होता था वो भी नॉमिनली मिलता था, लेकिन शूटिंग के लिए बहुत हो जाता था। बिल्कुल तो एक बार ऐसा हुआ कि पैसे कम पड़ गए, जी पूरा बाकी के खर्चे हो गए और टिकट तो हो गए थे। जी तो अभी करना क्या है। जी तो राजेश ने वो, हम सब मोरटक का आश्रम में आए,
जब तक किसी को कुछ मालूम नहीं। दादा पैसे से, मैंने कहा सब है, चिंता मत कर। मेरे पास क्रेडिट कार्ड वगैरह रहते थे, सर्विस को था तो बैंक कार्ड दे दिया करती थी जी। उस समय मेरे जेब में 100-200 रुपये होंगे मुश्किल से, और मैं खुद मोरटक्का पहुंचा, और बिल्कुल जैसे आपके सामने अभी बैठा हूँ ऐसे ही बिल्कुल खुला चेहरा, आराम से बैठा हूँ। दूसरे दिन निकलना है, गाड़ी ठहराई, गाड़ी का भाड़ा रोज़ का, उसका डीजल का खर्चा हमारा, ये सब चल रहा था। तो उसमें से मेरे को राजेश ने पूछ लिया, बोले दादा पैसे है? मैंने कहा चिंता क्यों करता है, और जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन मोरटक्का में हमारा दोस्त है, उसको कहा दुर्गा को कि यार ये कार्ड है, पंप वाले को कहे नर्मदा यार बोल जाके, और उसको कहना ये नर्मदा माई के काम के लिए निकले, आप 3000 रुपये का डीजल डाल दो और 2000 रुपये कैश दे दो। मैंने उसको बाजू में ले जाके बोल दिया, उसने सुन लिया, बोले चलेगा, बोले। उसने 2000 रुपये दिए, मेरे को लाके दे दी, मैंने रख दी पर्स में। ऐसा करते करते पूरी शूटिंग में मैंने यही काम किया जी। कि हर पंप के ऊपर जाना, पेट्रोल नहीं भी डालना, डीजल नहीं भी डालना रहता, फिर भी जाते थे, कारण पैसे की ज़रूरत रहती थी, रोज़ का खर्चा रहता था जी। गाड़ी का खर्चा रहता था, डीजल का खर्चा रहता था, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो राजेश जी को डाउट आया, तुम हर बार ये पैसे क्यों मांगते हो। मैंने कहा तेरे को अभी नहीं समझ में आएगा, चल तू तेरा काम कर। मैंने कहा बाकी बाद में अपन मोरटक्का जाएंगे, जब मैं बताऊँगा, तू तेरा काम शुरू रख। ऐसा पूरी शूटिंग हमने 2000 रुपये लेके इकट्ठा की। और जब मोरटक्का आश्रम में हम आए, आने के बाद में ड्राइवर बोला दादा मैं जाऊँ। मैंने कहा हाँ जा। फिर वो रुका, जाऊँ दादा। मैंने कहा इधर आ, तेरे को पैसे चाहिए ना। मैंने हाँ, गाड़ी का भाड़ा वगैरह सब लगेगा। तो फिर मैंने राजेश को बुलाया, इसको पैसे कौन देगा। मैंने कहा, तो बोले तेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा 1 रुपया नहीं था मेरे पास, मैं तो ऐसे ही चला था। तो बोले ये पैसे इसलिए इकट्ठा किए थे कि इसको पैसे देना है। फिर वो कार्ड से पेमेंट हो जाया करते थे, बाद में कार्ड से पेमेंट हो जाते थे। कभी कभी हमारे पूरे टीम का तो मैं आज भी आभार मानता हूँ कि कैमरामैन खुद रुक जाते थे, दादा आराम से पैसे देना, आपके पास में जब आए जब पैसे देना। जिससे कैमरा हायर करते थे वो भी बोलता था कोई बात नहीं, आप आराम से देना पैसे। ऐसा करके ये मैया की कृपा और साधु संतों की कृपा के बिना ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज कोई भी करना चाहे तो मैं तो कहता हूँ इसके पहले किसी ने इतने अंदर तक काम नहीं किया है, और आज यदि कोई करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा हो पाएगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उसके शक्ति के बिना नहीं कर सकते जी। और उससे प्रार्थना ही करना पड़ती है हर बार। तुमने यदि कह दिया कि मैं कर रहा हूँ तो फिर काम बिगड़ जाएगा। मैया कर रही है, मैया का काम बिगड़ मैया ही जाएगा। करती है। और मैया ही करती है, जो भी करना है अभी मैया ही करेगी, हम तो उसी के भरोसे बैठे हैं।